कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब फिर से कल सुनवाई होगी। पगड़ी पहनकर सेना में नौकरी की जा सकती है, क्या दलील दी गई याचिकाकर्ता के वकील द्वारा। तो ये कहा गया कि पगड़ी पहनकर सेना में नौकरी की जा सकती है, तो फिर हिजाब पहनकर पढ़ाई में परेशानी क्या है। एजुकेशन एक्ट में हिजाब पर रोक का प्रावधान नहीं है, ये भी याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कहा गया। ऐसे तो कल कोई बंदूक ले जाने की जिद करेगा, ये जस्टिस द्वारा कहा गया। और आपको साथ ही ये भी बता देते हैं, इस मामले में कल दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। मेरे सहयोगी जयपाल शर्मा और इंफॉर्मेशन के साथ। जयपाल, दो बातें हैं। एक बात जो जस्टिस द्वारा कही गई कि कल को कोई बंदूक ले जाने की जिद करेगा, और दूसरी बड़ी बात जो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कही गई कि जब सेना में पगड़ी की परमिशन है तो फिर हिजाब पहनकर पढ़ाई क्यों नहीं की जा सकती। पहले तो ये जो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कहा गया वो आप डिटेल में बताइए दर्शकों को। जी देखिए, आज कोर्ट के अंदर में कार्रवाई जो है लगभग 2 घंटे से ज्यादा चली है, और इस 2 घंटे के दौरान जो है छात्राओं की तरफ से 2 वकीलों को आज कोर्ट ने सुना है। सबसे पहले रवि कुमार वर्मा ने अपना आर्गूमेंट शुरू किया, और उसके बाद यूसुफ उछाला जो कि मुंबई से जुड़े थे, उन्होंने अपने आर्गूमेंट रखे हैं। मैं एक एक करके दोनों की चर्चा करता हूं। सबसे पहले रवि कुमार वर्मा ने दरअसल इस पूरे नियम को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने एक तरह से कहा कि जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है 1995 का, वो एक जनरल रूल है, और पीयू कॉलेजेस जो हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि पीयू कॉलेज का जो रूल है वो इस बात को स्पष्ट कर चुका है, सरकार का गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि पीयू के लिए कोई यूनिफॉर्म है ही नहीं, और इसलिए ये जो यूनिफॉर्म की जो दी गई है वो कॉलेज की सीडीसी के द्वारा दी गई है। उन्होंने सीडीसी की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि सीडीसी जो है उसका काम जो है, जो ग्रांट मिलती है उनको कॉलेज को, उसको यूटिलाइज करना है और एकेडमिक स्टैंडर्ड को बनाए रखना है, लेकिन उसके अंदर में यूनिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना वो सीडीसी के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि उसके अंदर में एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये भी हुआ कि जब उसने जज ने ये पूछा कि हिजाब क्या इसके यूनिफॉर्म के अंदर में अलाउड है, तो उसके ऊपर में उनका कहना था कि हिजाब की चर्चा कहीं इसके अंदर में नहीं है। तो जज ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से पूछा कि ये लगभग वैसा ही है कि जैसे कि कोई विद्यार्थी आर्म्स लेकर के क्लास में जाना चाहे और कहे कि लाइसेंस की चर्चा किसी जगह पर नहीं है। उन्होंने इस कमेटी में एमएलए के होने पर भी सवाल उठाया। उनका मानना था कि जो एमएलए हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक आइडियोलॉजी से आते हैं, ऐसे में उसको इसका चेयरमैन बना देना वो भी गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस बात का पूरा अंदेशा है बहुत अहम पॉइंट्स है। मुझे यही रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। अब कल दोपहर 2:30 बजे फिर से कर्नाटक हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, लेकिन सबके बीच छात्राओं और उनके अभिभावकों ने हिजाब के साथ क्लास में जाने की जिद को नहीं छोड़ा है। आज भी कर्नाटक के कई शहरों में इसे लेकर संग्राम हुआ, हंगामा हुआ। कुछ छात्राएं तो इस जिद पर अड़ी हैं कि कोर्ट का चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन वो हिजाब पहनकर ही क्लास में जाएंगी। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट अपनी टिप्पणी में पहले ही कह चुका है कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता है तब तक छात्र धार्मिक पहचान के साथ, ऐसे किसी सिंबल के साथ, ऐसे किसी कपड़े के साथ क्लास में जाने की जिद ना करें। वहीं आरोप ये है कि हिजाब के बहाने मासूम छात्राओं को बरगलाया जा रहा है। ये